कल बजट माननीय वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया। हम लोगों ने पूरा बजट पढ़ा। जानते हैं हम लोग पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ा। बहुत निराशाजनक बजट है महोदय। पूरे बिहार की जनता को हताश करने वाला बजट। क्या है इसमें? हमें लगा कि 70 तक अपने उम्र में पहुंचने वाले मुख्यमंत्री जरूर अपने उम्र के लोगों के लिए कुछ सोचे होंगे, लेकिन अफसोस महोदया, वृद्धा पेंशन नहीं बढ़ाया गया। मात्र 400 रुपए, मिनिमम वेज से भी कम, एक महीने में। यह बिहार की स्थिति है। इस देश में किसी भी राज्य में इतना कम बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलता। यह अपमान है बिहार के बुजुर्गों का महोदया। लंबे समय से मांग हो रहा है कि वृद्ध का, विधवा के लिए, विकलांग, दिव्यांगों के लिए कम से कम 3,000 रुपया, कम से कम 3,000 रुपया दिया जाए। कितना कम है ये सोचने वाली बात है। अध्यक्ष महोदया, माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में तैयार हुआ है। महोदया, हमें लगा कि भाई मार्गदर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी का है तो बहुत कुछ होगा। हम आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे थे। आर्थिक सर्वेक्षण में है कि लघु उद्यमी योजना के माध्यम से 2023-24 में बिहार में 2 लाख आवेदन आए, जिसमें 40,000 लोगों का आवेदन स्वीकृत किया गया और उनको पैसे दिए गए। लघु उद्यमी योजना पिछले समय जब महागठबंधन की सरकार थी महोदया, तो जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण के बाद यह घोषणा हुआ था कि बिहार के 95 लाख ऐसे परिवार जिनकी आमदनी 6,000 रुपया से कम है, उनको इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा और उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। महोदया, 95 लाख परिवार को देना है इस योजना का लाभ, और एक साल में 40,000 लोगों को दिया गया। जरा हिसाब जोड़िए। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कई सारे इंजीनियरिंग के छात्र होंगे। मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैथ मुझे कम समझ में आता है। मैंने पूछा तो लोगों ने बताया कि 95 लाख परिवारों को देने में 236 बरस लग जाएंगे महोदय। ये दुनिया का अजूबा योजना है महोदय, जिसके लिए 236 साल, पता नहीं आप रहे, हम रहे, कोई रहे ना रहे, दुनिया रहे ना रहे, पता नहीं। अध्यक्ष महोदया, इस बजट में किसी की बात नहीं सुनी गई। पूरे बिहार में पिछले साल भर से 2 साल से लोग मांगे कर रहे हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं है महोदय। जैसे आशा, रसोईया बहनें जिनको 1650 रुपया मिलता है, आशा जिनको कुछ नहीं मिलता, जीविका ANMR जिनको मात्र 10,000 रुपया सैलरी मिलता है, ग्राम कचहरी सचिव, किसान सलाहकार, रात्रि प्रहरी, स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, वन कर्मी, चौकीदार, दफादार, BPSC अभ्यर्थी, ग्रामीण चिकित्सक, शिक्षक, कर्मचारी और सहारा के जुल्म से बेसहारा हुए लोग, विधवा, विकलांग, दिव्यांग, मजदूर, किसान, कुछ इनके बारे में नहीं हुआ। जिनकी मांगे थी किसी को पूरा नहीं किया गया। महोदय, मुख्यमंत्री जी का प्रिय विषय महिला। रोज महिलाओं के बारे में बताते हैं। कल भी कुछ बता रहे थे, आज भी बता रहे थे। एक दिन मैंने देखा विशिष्ट शिक्षकों को पत्र बांट रहे थे। बोला, हंसती काहे नहीं हो जी? अरे हंसो। अरे भाई, हंसना नेचुरल प्रक्रिया है, हंसी आएगी तो हंसेंगी। जबरदस्ती हम मैडम आप बैठी हुई, हम बोले कि आप काहे नहीं हंसती हैं, तो आप हंसने थोड़े लग जाएंगी। मेरी बात कोई अच्छी लगेगी तो आप हंसना शुरू करेंगे। यही विषय है, महिला विषय है महोदया, मुख्यमंत्री जी का प्रिय विषय है। उन्होंने कहा, जी बिल्कुल, बहुत नाम लिया जाता है महोदय। इसमें बजट में कहा गया, बहुत पिंक टाइप का नाम लिया गया। पिंक टॉयलेट, पिंक बस, पिंक ये। पिंक मतलब क्या, गुलाब समझते हैं? अध्यक्ष महोदया, पूरे बिहार की महिलाएं अपने सवालों पर सड़क पर आंदोलनरत है। आप उनको उचित मानदेय नहीं दे रहे। उन्होंने ऐलान किया है कि हम फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं
जिस तरीके से महिलाओं के श्रम का शोषण किया जा रहा है, आशा को, रसोईया को, अन्य महिला कर्मियों को उनका उचित वेतनमान नहीं दिया जा रहा है, ये औरतें एक दिन आएंगी और अपनी अदालत में आपको खड़ी करेंगी और अपनी चिंगारी से आपको भस्म करके खत्म कर देगी। तो वैसे भी अब ये आप लोगों के जाने का साल चल रहा है, चुनाव है, हाँ, कोई जाएगा तो कोई आएगा, ये तो स्वाभाविक है महोदय। किसानों के बारे में कहा गया, आपने दाल के बारे में कहा, अच्छी बात है, लेकिन किसानों की आय दुगनी होगी कि नहीं होगी, इस विषय पर कोई बात नहीं हुआ। महोदय, पहले से जिन फसलों पर एमएसपी मिलता है, अगर उसको नहीं बढ़ाया जाएगा तो फिर किसानों की आय दुगनी कैसे होगी? बिहार में, देश में बिहार के किसानों को सबसे कम जो है एमएसपी मिलता है, सबसे कम एमएसपी मिलता है महोदय। मजदूरों के बारे में, छात्र नौजवानों के बारे में आपने कोई न मिनिमम वेज बढ़ाने का बात कहा, ना मजदूरों के लिए बेहतर जिंदगी हो, उनका मान सम्मान बढ़े, इसके बारे में आपने कुछ विशेष बात कहा। महोदय, हम लोग लंबे समय से कह रहे हैं कि बिहार पलायन स्टेट के रूप में पूरे देश में विख्यात हो गया है। महोदय, यह बिहार के लिए गर्व की नहीं, शर्म की बात है कि देश भर में बिहार के मजदूर पलायन करते हैं। पहले आप इसको स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन इस बार वित्त मंत्री जी ने स्वयं स्वीकारा है कि हम कर्नाटका से लेकर हैदराबाद से लेकर दिल्ली और कलकत्ता तक प्रवासी मजदूरों के लिए सहायता केंद्र बनाएंगे। यह आपकी बातें खुद कह रही है कि इस राज्य के लाखों मजदूर बिहार से पलायन करके बाहर जा चुके हैं। महोदय, प्री मैट्रिक का कुछ बढ़ाने का बात हुआ, छात्रवृत्ति, वो मुझे लगता है कि बहुत लुभावना वादा है। अनुसूचित जनजाति वेलफेयर पर 2023-24 के बजट में 3,769 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे बजट में, जिसमें इस सरकार ने मात्र 1,024 करोड़ रुपया खर्च किया महोदय, मात्र 27%। सोचिए कितना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सरकार को चिंता है। महोदय, स्वास्थ्य का वही स्थिति है। कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि पहले एक महीना में 29 मरीज आते थे, आजकल 11,000 आते हैं। हमारे यहाँ महोदय पीएचसी है। 2 मिनट है जी महोदय, 2 मिनट काफी है, 1 मिनट बढ़ा दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो 2 मिनट में ही बात रख देंगे। हमारे यहाँ जो पीएचसी है महोदय, वहां एक व्यक्ति बताया कि एक डॉक्टर एक महीने में 11,000 मरीजों का कैसे देखरेख कर सकता है भाई? इतना फर्जी आंकड़ा अधिकारी भेजते हैं सरकार को। मैं तो वर्षों से मुख्यमंत्री जी से कहता रहा हूं, नहीं मानते। अब उप मुख्यमंत्री जी, हमारे बड़े भाई सम्राट चौधरी जी हैं, इनसे जरूर मैं आग्रह करूंगा कि आप यंग हैं, आप जरूर अधिकारियों के झूठ को पकड़िए। आपको ये असली आंकड़ा नहीं देते हैं। पिछले बजट सत्र में आप स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे और आपने मेरे ही सवाल के जवाब में ये सब कुछ लिख के दिया है कि कहां कितने डॉक्टर हैं, आपको लोग बता देंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि एक डॉक्टर जो है एक महीने में 11,000 मरीजों का इलाज नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, पुरानी बातों में हमें यकीन नहीं है। 1 मिनट, हम तो जवान हुए नीतीश जी के शासनकाल में। महोदय, 2005 में मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय मुख्यमंत्री बने थे और मेरे उम्र के जितने नौजवान होंगे, यहाँ कई लोग हैं, वो सब उसी समय जवान हो रहे थे महोदय। हमने नीतीश कुमार का वो रौबदार चेहरा भी देखा जब रेल मंत्री हुआ करते थे। एक्सीडेंट हो गया महोदय, रिजाइन दे दिया उन्होंने, वो नीतीश कुमार थे महोदय। वो नीतीश कुमार जब बिहार में मुख्यमंत्री थे 2013 में, जब गुजरात से नरेंद्र मोदी को यहां पर लाया गया देश में, तो उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया और कहा कि बिहारी है हम, गुजरात के व्यापारियों का राज बर्दाश्त नहीं करेंगे। महोदय, बिहार का अपना एक गुरूर है महोदय। आपका समय समाप्त। बिहार का महोदय, 1 सेकंड महोदय, 1 मिनट महोदय। महोदय, बिहार की अपनी प्रतिष्ठा है महोदय। दुनिया ना, एक तो आपकी पार्टी में एकता नहीं है। आपके पार्टी के 2 नेता ने 2 लोगों का नाम भी शांत होइए कैसे जी, कैसे जी, बैठिए महोदय, बैठिए, रुके भाई। आपकी पार्टी के 2 नेता ने 2 लोगों का नाम दे दिया। नहीं महोदय, एक ही नहीं दिया, मेरे पास कागज है। नहीं, मेरा ही है महोदय, वो दोनों लोग 2 तरह के नाम दे दिया। मेरे पास है, वो मेरा ही है महोदय। मेरा 1 मिनट
अरे भाई नाम मेरे पास है, समाप्त हो गया, प्रश्न बैठिए। एक महोदय एक शेर श्री सुनिए। अख्तरुल ईमान। महोदय 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 एक महोदय, आपने तो रोक दिया मुझे। हो गया भैया, एक शेर सुन लीजिए महोदय, एक या शेर सुन महोदय, लीजिए। महोदय शेर सुन लीजिए। एक सुन लीजिए महोदय, शेर महोदय केवल कहिए। बस एक शेर। हाँ। एक शेर कल बरबस मुंह से आ गया तो मैंने याद कर लिया, मैंने सोचा कि आपको जरूर सुनाऊंगा अब तक महोदय। तो बोल चुके होते हैं आप। कल जब बजट समाप्त हो रहा था और शेर मुख्यमंत्री सुनने जी ने उप मुख्यमंत्री को शेर पकड़ा तो एक कहिए। शेर याद है महोदय। बस नहीं। बस अकबर महोदय जी महोदय बोलिए। महोदय नहीं, नहीं, आप अंत, समय बस के लिए- महोदय महोदय कोई बशीर बद्र का शेर है महोदय, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो।